शारीरिक दक्षता एवं स्वास्थ्य, ठीक है, फिजिकल फिटनेस। एच हैरिसन क्लार्क के अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य के मूल घटक कौन कौन से हैं? पेशीय स्थापित, पेशीय बल और हृदय श्वसन स्थायित्व। लोच का निर्धारण निम्नलिखित में से किन कारकों से होता है? किन कारकों से होता है? शक्ति, किन किन से होता है? शक्ति, समन्वयन और संधि अस्थिबंध। समन्वयात्मक क्षमताएं मुख्य किन पर निर्भर होती हैं? गामक नियंत्रण, केंद्रीय स्नायु तंत्र की विनिमय प्रक्रिया पर। मोटापा नियंत्रण के लिए केटोजेनिक आहार का जोर किस पर होता है? किस पर होता है? कार्बोहाइड्रेट सीमितीकरण पर। मोटापा नियंत्रण करने के लिए केटोजेनिक आहार को अनुसरण करते समय आपको कार्बोहाइड्रेट वाली खाने की चीज़ों को हाथ तक नहीं लगाना है। अपने आहार से स्कंद, चावल, ओट्स, कार्बोहाइड्रेट वाले आहार नहीं लेना है। विभिन्न अंगों, ऊतकों इत्यादि के स्वस्थ होने की गति अलग अलग होती है, यह कहलाती है। स्वस्थ होने की प्रक्रिया की हेटेरोकोनिसिटी। मानव शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक के रूप में इकट्ठे परिवर्तनशील होकर विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। विभिन्न अंगों से शरीर का निर्माण होता है। इसी स्वस्थ होने की प्रक्रिया को हाइपोकोनिस्टिक कहते हैं। शारीरिक तंदुरुस्ती की योग्यता होती है दैनिक कार्य करना। शारीरिक तंदुरुस्ती की योग्यता है। निकल्स के अनुसार शारीरिक फिटनेस व्यक्ति को अनन्य क्षमता से संबंधित होती है। खेलों से संबंधित उत्तम गतिविधियां करने के लिए शरीर के विभिन्न अवयवों को समन्वय बनाने की योग्यता कहलाती है युग्मन योग्यता। क्या कहलाती है? युग्मन योग्यता। खेलों से संबंधित उत्तम गतिविधि करने के लिए शरीर के विभिन्न अवयवों को समन्वय बनाने की योग्यता को युग्मन योग्यता कहलाते हैं। जैसा फुटबॉल में गेंद को नियंत्रण में लाने के लिए दिमाग, पैर, हाथ एक साथ समन्वय करना है। शारीरिक बौद्धिक दर्शन करने को निम्नलिखित से कौन सा तत्परता विभिन्न स्तर को दर्शाता है? जागृति को। शारीरिक एवं बौद्धिक प्रदर्शन करने को जागृत तत्परता विभिन्न स्तर दर्शाते हैं। प्रोप्रियोसेटिव न्यूरोक्यूलर पॉजिटिव तकनीक का संबंध होता है लचीलापन से। अन्य प्रकार के लयबंद खिंचाव विधि, मंद खिंचाव विधि, मंद खिंचाव स्थिति। स्वोट स्वोट से क्या अभिप्राय है? शक्ति, कमजोरी, सुअवसर और संकट। स्वोट विशेषण एक प्रकृत है या एक व्यावसायिक उद्यम शामिल सकते हैं। कमजोरियों तथा अवसरों और खतरों के मूल्यांकन के इस्तेमाल किया जाता है। विस्फोटक शक्ति का संबंध होता है किससे? होता है प्रतिरोध के विरुद्ध गति से। विस्फोटक शक्ति का संबंध है प्रतिरोध के विरुद्ध गति है। विस्फोटक शक्ति को प्लामेटिक्स प्रतिक्रिया विधि भी कहते हैं। इस विधि को अधिकतम शक्ति विकास के लिए प्रयोग की जाती है। विस्फोटक शक्ति, गति अथवा योग्यता का मिश्रण है। बॉक्स जंप, हर्डल जंप तथा स्प्रिंट। स्थिर अवस्था से अधिकतम गति
प्राप्त करने की योग्यता कहलाती है एक्सीलरेशन योग्यता। स्थिर अवस्था से अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता एक्सीलरेशन योग्यता कहती है। गतिवर्धक योग्यता बढ़ाने के 5 घटक होते हैं: रिएक्शन मूवमेंट योग्यता, एक्सीलरेशन योग्यता, स्प्रिंटिंग योग्यता और स्पीड सहन क्षमता। क्रियाशील शक्ति को कहते हैं आइसोटोनिक शक्ति। क्रियाशील शक्ति को कहते हैं आइसोटोनिक शक्ति। आइसोटोनिक व्यायाम मांसपेशियों द्वारा क्रिया की जाती है। प्रत्येक आइसोटोनिक व्यायाम में गतियों का प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देना होता है। शरीर द्वारा उच्च गति तक पहुंचने का समय होता है त्वरण योग्यता। शक्ति द्वारा उच्च गति तक पहुंचने का समय त्वरण योग्यता कहलाता है। अधिकतर व्यायामों के दौरान थकान होने का मुख्य कारण होता है लैक्टिक एसिड का बनना। अधिकतर पेशियों का लैक्टिक एसिड का बनना होता है। निम्नलिखित में कौन सा समन्वय का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है? कम अवधि विधि समन्वय का प्रकार नहीं है। निर्धारण की योग्यता समन्वय का प्रकार है युग्मन की योग्यता, प्रतिक्रिया योग्यता, तालबद्ध योग्यता, अनुकूल योग्यता। सहनशीलता को निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं? उपयुक्त सभी हैं। सहनशीलता को निर्धारित करने वाला ऑक्सी तथा अनॉक्सी क्षमता, ऊर्जा के स्रोत, मनोवैज्ञानिक कारक तथा अवायवीय दहनशीलता, थकान प्रतिरोधक ईंधन का उपयोग। ऐसी हेरिसन क्लार्क के अनुसार स्वास्थ्य के मूल घटक देख लिया। पेशीय स्थायित्व, पेशीय बल, हृदय श्वसन, लोच की देख लिया। शक्ति क्षमता, ठीक है, ये भी देख लिया। मोटापा नियंत्रण करने के लिए कार्बोहाइड्रेट परीक्षण करने ये देख लिया। विभिन्न अंगों, ऊतकों इत्यादि के स्वस्थ होने की गति अलग अलग होती है, कहलाती है स्वस्थ होने की प्रक्रिया हेटोकोटिस। ये छोड़ो, ठीक है। BIM बॉडी मास इंडेक्स गणना के लिए निम्न से कौन सा मापदंड आवश्यकता होती है? कौन से मापदंड की आवश्यकता होती है? द्रव्यमान सूचक, देखते हैं। ऊंचाई मीटर मापदंड की आवश्यकता होती है, देखते हैं। किसकी मापदंड की आवश्यकता होती है? BMI मापदंड के लिए कौन सी की होती है? इसमें बॉडी मास, द्रव्यमान, BMI गणना के ऊंचाई मीटर मापदंड की सूची होती है। D, B और C कौन सी है? वजन किलोग्राम और ऊंचाई मीटर में। आगे देखते हैं। सामान्य वयस्क पुरुष की जीवनधारी क्षमता की निम्न से कौन सी रेंज होती है? सामान्य वयस्क पुरुष की जीवनधारी क्षमता की रेंज 3 से 5 मीटर होती है। किसने? 3 से 5 मीटर की होती है। ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा घटक स्वास्थ्य लाभ की गति को सबसे ज़्यादा निर्धारित करता है? कौन सा करता है? अतिभार। कौन सा करता है? अतिभार। ऐसा घटक होता है जो स्वास्थ्य लाभ गति सबसे ज़्यादा निर्धारित करता है। घटक कौशल अर्जन के लिए निम्न से कौन सा मुख्यतः उत्तरदायित्व होती है? समन्वयकारी योग्यता, ठीक है। आगे देखते हैं। एक प्रकार के कार्य में सामान्य प्रशिक्षित महिलाओं की हृदय पेशी प्रतिक्रिया प्रशिक्षित पुरुषों की हृदय मांसपेशियों के समान होती है। सिवाय पुरुषों की तुलना में महिलाओं का आघात आयतन अधिक होता है। इसके अतिरिक्त पुरुषों की तुलना में महिलाओं का हृदय दर अधिक होता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों का सम्यक हृदय निधन होता है। महिलाओं में पुरुषों को, ठीक है। आगे इसको छोड़। स्वस्थतान किस प्रकार के आसनों के अभ्यास से होता है? किस प्रकार के अभ्यास होता है?
शरीर संवर्धनात्मक स्वस्थ तान शरीर का संवर्धनात्मक आसनों के अभ्यास से होता है। चित्त को स्थिर रखने वाला तथा सुख देने वाला बैठकों के प्रकार होते हैं। निम्नलिखित क्रियाओं को ऊर्जा व्यय कैलोरी बढ़ते हुए क्रम को व्यवस्थित कीजिए। कौन सा आएगा? चलना, तैरना, दौड़ना और सीढ़ियाँ चढ़ना। किसने 1970 के मध्य में समग्र रूप से आरोग्य वेलेंसी शब्दावली को अपनाया था? जे ट्रीव्ज ने 1970 में मध्य समग्र रूप से आरोग्य शब्दावली को अपनाया था। मोटर फिटनेस निम्न से किन घटकों में से कौन सा घटक प्रशिक्षण जैसे कारकों से कम प्रभावित होता है? कौन सा होता है? गति। मोटर फिटनेस घटकों में गति, कारकों में स्पीड होती है। शरीर पर नियंत्रण तनाव और नियंत्रण अधिक भार का परिणाम होता है। क्या होता है? ए, थकावट और चोट। शरीर पर नियंत्रण तनाव और नियंत्रण अधिक भार का परिणाम थकान और चोट होता है। पावर या स्फुटता के लिए प्रशिक्षण की विधि को कहा जाता है प्लायोमेट्रिक विधि। पावर और स्फुटता प्रशिक्षण विधि को प्लायोमेट्रिक विधि कहा जाता है। जब मांसपेशियों की ताकत और जॉइंट्स का लचीलापन संतुलन में है तो किसे कहते हैं? आपके शरीर की मुद्रा सही जगह। जब मांसपेशियों की ताकत और जॉइंट का लचीलापन सही हो जाता है। प्रशिक्षण विशेषज्ञ के अनुसार काफ़ी हद तक ताकत प्राप्त होती है वजन प्रशिक्षण से। प्रशिक्षण विशेषज्ञ के अनुसार वजन प्रशिक्षण से काफ़ी हद तक ताकत प्राप्त होती है। वजन प्रशिक्षण कंकाल की मांसपेशियों शक्ति का आकलन विकास सामान्य प्रशिक्षण होता है। फिटनेस घटक का नाम दे जिसमें अधिकांश बायोमेट्रिक क्षमताएं हो, वह किसी न्यूरोमस्कुलर क्षमता की अभिव्यक्ति हो। इसमें क्या कहलाते हैं? व्यक्ति हो। इसमें फिटनेस का नाम लचीलापन हो। डी, कौन सा? लचीलापन हो, लचकता हो। फिटनेस के घटक का नाम चपलता हो जिसमें अधिकांश बायोमेट्रिक क्षमताएं हो, वह किसी भी न्यूरोमस्कुलर क्षमता की अभिव्यक्ति हो। स्वास्थ्य के घटक 5 बुनियादी बायोमेट्रिक क्षमताओं हैं: ताकत, धीरज, गति, लचीलापन और समन्वय। शारीरिक शक्ति को मापने की सबसे आसान विधि जो सामान्य शारीरिक दक्षताओं का परीक्षण में शामिल होती है, कौन सी होती है? पुल अप व्यायाम। कौन सा होता है? पुल अप व्यायाम। शारीरिक शक्ति को मापने की सबसे आसान विधि पुल अप व्यायाम होती है शारीरिक शक्ति का। लोकप्रिय हार्वर्ड स्टेप परीक्षण जो एरोबिक तथा अनएरोबिक क्षमता को मापन है, प्रारंभ में बनाया गया था कॉलेज के लड़कों के लिए। किसके? कॉलेज के लड़कों के। लोकप्रिय हार्वर्ड स्टेप जो एरोबिक और अनएरोबिक मापन क्षमताओं के लिए लड़कों के लिए बनाया था। कार्डियोस्कुल एंडोस्कोपी टेस्ट परीक्षण क्षमता मापन करते हुए 1943 में सहनशीलता विकसित किया। कौशल अधिग्रहण मुख्य रूप से निर्भर करता है किस पर? समन्वय क्षमता पर। कौशल अभिग्रहण मुख्य रूप से समन्वय क्षमता पर निर्भर करता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करने के लिए हृदय और मांसपेशी क्षमता के संयोजन को तंदुरुस्ती के रूप में परिभाषित किया गया है। ऊर्जा उत्पादन उपयोग करने के हृदय और मांसपेशी क्षमता का संयोजन तंदुरुस्ती के रूप में परिभाषित किया गया है। स्पोर्ट्स गतिविधि में से एक को नामित कीजिए जिसे एनोरेबिक वर्गीकरण नहीं किया जा सकता।
किसी ने कहते एक पहाड़ी पर चढ़ना। किस पर? एक पहाड़ी पर चढ़ना। एक पहाड़ी पर चढ़ना जिसे अनोरेबिक वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। अनोरेबिक व्यायाम एक प्रकार का व्यायाम है जो ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना शरीर में ग्लूकोज को तोड़ना। तो ऑक्सीजन के बिना, क्योंकि अनोरेबिक का अर्थ होता है ऑक्सीजन के बिना। ठीक है। शारीरिक शिक्षा में व्यक्ति को व्याख्यान करने तथा उसे बौद्धिक विकास क्षमता निम्न से अवगत करती है। सही तरीके से सोचना और समन्वित समस्या का समाधान करना। शारीरिक शिक्षा में व्यक्ति की व्याख्या करने तथा बौद्धिक विकास की क्षमता, सही तरीके से सोचना और समस्या का समाधान करने की योग्यता रेखांकित करती है। कार्डियोवास्कुलर क्षमता निर्धारित करने के परीक्षण का नाम है क्या है? कार्डियोवास्कुलर क्षमता का परीक्षण व्यायाम ऑक्सीजन की तीव्रता को मापने के लिए मेटाबॉलिज्म समतुल्य का उपयोग किया जाता है। वे आराम से ऊर्जा व्यय को मापते हैं। कार्डियोवास्कुलर एंडोवास्कुलर को अधिकतम ऑक्सीजन अपडेट द्वारा प्रयोग किया जाता है। कौन सा एक स्वास्थ्य संबंधित फिटनेस घटक है? कौन सा है? शारीरिक संरचना। फिट डे के 5 घटक होते हैं। कार्डियोवास्कुलर मांसपेशियों ताकत, मांसपेशियों की सहनशीलता, लचीलापन, शरीर की सनाहन से। कौन सा स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? कैरियर काउंसलिंग स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है। ठीक है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम से कौन से हैं? स्कूल के विद्यालय चिकित्सा पोषण संबंधी जांच, स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखना, स्वास्थ्य रोगियों का उपचार, एक चेकलिस्ट का उपयोग करते हुए स्कूल के वातावरण की सुविधा का निरीक्षण करना। ठीक है, आगे देखते हैं। 28 सितंबर 2008 को विश्व स्वास्थ्य संगठन शराब नियंत्रण पहलू की गई थी, जिसका नाम SAFER न्यूरो के तकनीकी पैकेज जारी किया गया था। उसके द्वारा सब इसमें क्या आ गया? डी, गति दौड़ एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा एथलीट 20 से 40 गति दौड़ एक ऐसी विधि है जिसकी गति दौड़, ठीक है, गति दौड़ आएगी। गति दौड़ एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा एथलीट 20 से 40 मीटर की छोटी स्प्रिंट श्रृंखला में संलग्न होता है। इसलिए इसे निरंतर गति बनाए रखने के लिए एथलीट्स को इस गतिविधि में स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस घटक उनसे कौन सा घटक नहीं है? कौन सा नहीं है? सफलता। स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस 5 घटक है: लचीलापन, शरीर की संरचना, हृदय की दृढ़ता, मांसपेशियों की शक्ति, मांसपेशियों में दृढ़ता। रस्सी कूद, ठीक है, रस्सी कूदना, दौड़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना, तैराकी, साइकिल चलाना, क्रॉस कंट्री किस व्यायाम का प्रकार है? वाह्य प्रकार का। रस्सी कूदना, दौड़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना, तैराकी, साइकिल। ठीक है। निम्न में से क्या मोटापे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम का कारक नहीं है? कौन सा नहीं है? मोटापा संबंधी जोखिम का कारक नहीं है। इससे आँखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे आँखों को नुकसान पहुंचा सकता है। मोटापा का स्वास्थ्य संबंधी जोखिम का कारक नहीं है। इसमें मोटापा संबंधी इसमें इससे श्वसन रोग, ठीक है। सामने 1 लीटर ऑक्सीजन के लिए 15 लीटर की हवा जरूरत होती है। सिलेक्टिव एक्सप्रेशन धावक कोष की मात्रा ऑक्सीजन की कितनी लीटर होती है? 12 लीटर। सामान्य ऑक्सीजन के लिए 15 लीटर की जरूरत होती है, लेकिन प्रश्न के द्वारा ऑक्सीजन की 12 लीटर की होती है। फिटनेस उम्र तथा व्यक्तिगत आदतों, व्यायाम और जीवन
के प्रति नज़रिए से प्रभावित होती है। इनमें से किस कारक को नियंत्रण नहीं किया जा सकता है? उम्र को। फिटनेस उम्र व्यक्तिगत आदतों तथा व्यायाम जीवन के लिए प्रति नज़रिया होती है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद इनमें से पहले किसने पहला व्यक्तित्व ओलंपिक पदक जीता था? किसने थे? कसाबा जाधव। भारत के स्वतंत्र होने के बाद कसाबा दादा साहेब जाधव ने पहला व्यक्तिगत ओलंपिक 19 बरोजा पदक। इनमें से कौन सा कारक शारीरिक फिटनेस और फिटनेस और आरोग्य को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा नहीं करता है? 57 में है डी, लिंग। गुस्सा नहीं करता। क्या गुस्सा नहीं करता है? ठीक है, गुस्सा क्या है? गुस्सा कारक शारीरिक फिटनेस और आरोग्य को प्रभावित नहीं करता है। पर्यावरण की, जिसमें जलवायु, तापमान, ऊर्जा। खेल प्रदर्शन में से निर्भर करता है? किसमें करता है? इनमें से नहीं। किसमें? दबाव का स्तर, उत्पाद का स्तर, विधन। व्यक्ति का खेल प्रदर्शन एक और फिटनेस और दूसरी ओर मनोवैज्ञानिक समाज निर्भर करता है। सभी स्तरों पर बच्चों के स्पष्ट विकास के लिए शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों का कार्यक्रम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? संतुलित। सभी स्तरों के बच्चों के स्पष्ट विकास के लिए शारीरिक के 5 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए कम से कम 60 मिनट शारीरिक गतिविधि के होना चाहिए। इनमें से कौन सा, इसमें क्या आएगा? इसमें निम्न में से कौन सा अनियंत्रण कारक है जो एक व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है? कौन सा? आनुवांशिक अनियंत्रण कारक है जो व्यक्ति को स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। भारत में विद्यालय स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम का आरंभ किया गया 1909 में। भारत में स्वास्थ्य कार्यक्रम 1909 में किया गया है, जिसकी पहली बार बड़ोदरा शहर में स्कूल में। एक खिलाड़ी की सामूहिक सामने योग्यता को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? फुर्ती। सामने योग्यता को फुर्ती कहा जाता है। फुर्ती, चुस्ती शरीर की स्थिति को कुशलता से बदलने की क्षमता है, जिसे संतुलन, समन्वय, गति, लचीलापन, सहनशीलता। शक्ति किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है? इनमें से कोई नहीं। गतिरोध के समन्मुख बल लगाने की क्षमता शक्ति कहलाती है। शक्ति कई प्रकार द्वारा, जिसमें जल, मोटापे, अनुपात, तापमान, घनत्व। शारीरिक शिक्षा को कहा जाता है जिम। शारीरिक शिक्षा को जिम कहते हैं क्योंकि आम जनमानस में जिम में प्रयोग होने वाले उपकरणों को शारीरिक गतिविधि कहा जाता है। जिम एक खालिस्तान के लिए शारीरिक महत्वपूर्ण घटक होते हैं। कौन से? स्वस्थ जीवन कौशल के लिए। एक स्वस्थ जीवन कौशल के लिए शारीरिक शिक्षा का महत्वपूर्ण घटक किया गया है। स्वस्थ शिक्षा के लिए खालिस्तान विधि में व्यक्ति अनुभवों को विनिमय सीखता है। इसके द्वारा समचर्चा में स्वास्थ्य शिक्षा की समचर्चा में व्यक्ति द्वारा संयुक्त अनुभव सीखता है। नियमित रूप से विरेचक का प्रयोग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। इसमें किस विधि की कमी होती है? पोटेशियम की कमी होती है। किसकी? पोटेशियम की कमी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। संपूर्ण सेहत के संतुलन प्राप्त की योग्यता कहलाती है। संपूर्ण स्वास्थ्य शक्ति शारीरिक, बौद्धिक तथा सामाजिक संतुलित होती है। किसी सुधर रही शारीरिक सेहत में सफलता प्राप्त करने की कुंजी कहलाती है लक्ष्य निर्धारण। कौन सी है? लक्ष्य निर्धारण। किसी व्यक्ति के बीमार होने के बाद स्वास्थ्य में सुधार शारीरिक सेहत में सफलता के लिए निर्धारित अच्छे खालिस्तान के लिए व्यायाम होना चाहिए। स्वास्थ्य व्यायाम गति के लिए होना चाहिए। यह सिद्ध है कि व्यायाम
हृदय व्यायाम हड्डी द्वारा विद्यमान बढ़ाता है। हृदयाघात के दौरान गति को कम कर सकता है। मधुमेह जोखिम कम कर सकता है। व्यायाम एक ऐसी क्रिया है का नाम है जिसमें शरीर में हरकत हो। शरीर में हर नाड़ी एक सेल में द्वारा की जाती है। कौन से स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक सेहत का एक घटक नहीं है? कौन सा नहीं है? बी संतुलन। कौन सा नहीं है? संतुलन। स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक सेहत के अंतर्गत दो संबंधित अवधारणाएं होती हैं, स्वास्थ्य फिटनेस। सेहतमंदी की संकल्पना शामिल होती है किससे? बौद्धिक स्वास्थ्य द्वारा। सेहतमंदी की संकल्पना बौद्धिक स्वास्थ्य द्वारा शामिल होती है। खालिस्तान आपके शरीर की रोजमर्रा मांगों को पूरा करने की क्षमता कहलाती है। शारीरिक सेहतमंदी शारीरिक सेहत में आपके शरीर की रोजमर्रा मांगों को पूरा करने की क्षमता होती है। मगनता क्या है? मगनता क्या है? होश की अल्पहानि रोग रखने में से कौन सा कारक शारीरिक प्रभाव नहीं डालता है? कौन सा नहीं होता? लिखाई पढ़ाई शारीरिक प्रभाव नहीं डालता है। लिखाई पढ़ाई ऐसा कारक है जो शारीरिक स्वास्थ्य प्रभाव नहीं डालता है। शारीरिक पुष्टि का अंग है उपयुक्त सभी। शक्ति, गति, लचक। ठीक है, शक्ति हो गई, गति हो गया, लचक हो गया, शारीरिक संतुलन हो गया, समन्वय सहनशीलता का होती है। आगे देखते हैं। इसको छोड़ो, ठीक है, इसको छोड़ो। ये देखते हैं शारीरिक अवस्था में जागने के लिए नब्ज का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया था? नब्ज का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? गेलन ने पहले व्यक्ति थे जिन्हें शारीरिक स्वास्थ्य के जांच में नब्ज का प्रयोग किया था। शारीरिक अवस्था सूचक है किस व्यक्ति के हैं? उपयुक्त सभी के। व्यक्तित्व का, चरित्र का, स्वास्थ्य का। शारीरिक पुष्टि हृदय फेफड़ों की संबंधित बीमारी को खतरे को कम करने के लिए आवश्यक है। एक स्वास्थ्य शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क होता है। इसके लिए संसार में प्रयुक्त छोटा सा उन्होंने किसने द्वारा किया जाता है? जॉन लॉक के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन लॉक के द्वारा। जॉन लॉक ने एक स्वास्थ्य शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क होता है। संसार में पर्सन अवस्था छोटी लेकिन पूर्ण परिणत होता है। शारीरिक दक्षता का क्षमता है दैनिक कार्य करने के लिए। किसी व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि से उसकी दैनिक कार्य क्षमता की जिससे थकान अनुभव किया जाती है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। कथन किसका है? अरस्तु का है। ठीक है, लेखन भाषा का है। जॉन लॉक के अनुसार एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास इस जगत में प्रसन्नपूर्वक जीवन यापन करने का एक। दूसरों के अनुसार स्वस्थ शरीर होने से ही मन कार्य विधि सुगम संतुलित होती है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? उचित पोषण चाहिए, नियमित व्यायाम चाहिए, उचित रहन सहन चाहिए, उपयुक्त सभी चाहिए। स्वास्थ्य के 3 मुख्य पक्ष होते हैं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त होती है टहलना। ब्लड शुगर के लिए टहलना उपयुक्त होती है। इसे प्रति घंटा 6 किलोमीटर गति से चलने पर 30 मिनट से 135 किलोमीटर समाप्त होते हैं। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? उपयुक्त सभी। आनुवांशिकता, आहार, व्यायाम, उपयुक्त सभी। वृद्धि को प्रतिकृत के लिए शरीर की ढील होती आकार एक वर्धिक जीवन के लिए मुख्य कारक आनुवांशिक कारक हो गए, पर्यावरणीय कारक हो गए, पोषक कारक हो गए, शारीरिक शिक्षा की विशिष्टता। स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषक क्यों जरूरी है? विकास के लिए किसी व्यक्ति का सामाजिक और आर्थिक स्तर जैसा भी हो उसके स्वास्थ्य को फिटनेस किया है। किसी की अंतर शक्तियों की क्षमता रोजगार कार्य सतर्कता संपन्नता किफोसिस और पीठ के अन्य दोषों के लिए क्या किसी सरलता व्यायाम को सुझाव दे सकते हैं? तैरना। उसी छाती क्षेत्र अधिक चक्राकार रीढ़ गश्ती के दौरान होना।
VO3 मैक्स में सुधार लाया जा सकता है व्यायाम द्वारा। अभ्यास के दौरान जब व्यक्ति अपने अधिकतम क्षमता के स्तर को प्राप्त कर लेता है तो इस दौरान 1 मिनट में फेफड़ों द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन मात्रा VO2 मैक्स कहते हैं। मालिश क्या है? मालिश क्या है? वैज्ञानिक कला और हस्तकौशल। फ्रेंच भाषा के है, अंग्रेजी भाषा का। मालिश संतुलन की शीघ्र पुनरावृत्ति है। क्या है? फिटनेस। संतुलन की पुनरावृत्ति क्या है? फिटनेस। डॉग होन के अनुसार मानव शरीर की उचित व्यायाम पोषण द्वारा प्राप्त की इच्छा शक्ति संतुलन चुस्ती कराते। अच्छी निंद्रा के लिए भारी व्यायाम है नहीं है। निंद्रा स्वास्थ्य जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अभाव में शरीर काठी होते हैं। वयस्क मनुष्य के नब्ज दर का रेंज है कितना है? 70 से 80। कितना है? 70 से 80। एक प्रशिक्षित व्यक्ति अप्रशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा थकान देर से महसूस करना स्वास्थ्य की रीत है। गति 32 मिनट होती है। आगे देखते हैं। एक शिविर के द्वारा आप क्या सीखते हैं? अनुशासन। क्या सीखते हैं? अनुशासन शिविर के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की संकल्पना का अभिकेंद्रीय है। पूर्ण द्वंद्वात्मक एक अर्थ के रूप में स्वास्थ्य। WHO स्वास्थ्य शारीरिक मानसिक सामाजिक तौर पर पूरी तरह स्वस्थ होने की व्यवस्था होती है। स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्ड का उपयोग किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए? विद्यार्थियों को बेहतर समझने के लिए शिक्षक की मदद हेतु। ठीक है। एरोबिक फिटनेस श्रेष्ठता इसके प्राप्त की जाती है लंबी दूरी की दौड़ के लिए। एरोबिक इसके लिए एरोबिक व्यायाम सघनता कम होती है। एक क्रिया लंबी अवधि के लिए एरोबिक ऑक्सीजन की प्रयोग किया जाता है। ठीक है। एरोबिक शक्ति वाले व्यायाम में है कौन सी है? ऑक्सीजन। एरोबिक सहन शक्ति करते ऑक्सीजन के साथ दिल विकसित सिस्टम फेफड़ों को कम करना था। मानव के मोटापे का मुख्य कारक कौन सा होता है? वसीय उत्तक वर्दी। मोटापा शरीर वह दिशा होती है जिसमें वसा की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। ठीक है। खेल का मनोरंजन सिद्धांत किसने दिया था? G.W. पेट्रिक्स ने। खेल मनोविज्ञान के जनक प्रतिपादक तथा लॉर्ड केम्प्स को कहा जाता है। शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं? वंशानुक्रम और वातावरण। शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले नियमित व्यायाम, आयु, लिंग, बीमारी कौन ठहरा? व्यक्तिगत स्वास्थ्य सहायक करती है आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण करने में, वैचारिक स्थिति प्रदान करने में। व्यक्तिगत स्वास्थ्य सहायक करती है स्वास्थ्य आदतें व रुझान विकसित करती है। घर, क्लासरूम, स्कूल में स्वास्थ्य वातावरण बनाती है। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कौन से हैं? परिवार के सदस्यों में सुधार संबंधी मानसिक स्वास्थ्य सुधरी होती है। वैश्विक स्वास्थ्य संगठन के अनुसार है स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव नहीं है, वरन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण को पूर्ण अवस्था कहलाती है। स्वास्थ्य जीवन वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक समय तक जीवित रखने की योग्यता बनाता है। J.S. विलियम्स। स्वस्थ शरीर, मन, आत्मा स्वस्थ निरोगी वेट से होता। ठीक है। आगे चल। व्यायाम का स्वस्थ संस्थागत पर होने वाला प्रभाव कहलाता है उपयुक्त सभी। इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। श्वसन क्रिया की दर कमी, सहन शक्ति में वृद्धि। उपयुक्त सभी। श्वसन आहार प्रबंधन का दृढ़ इच्छा शक्ति, टाइम वायु को वृद्धि का, स्वस्थ क्रिया में की दर की कमी, दूसरे श्वसन देर में होते हैं। फेफड़ों की आती निम्नलिखित में से एस्कॉर्बिक एसिड का कौन सा सर्वश्रेष्ठ स्रोत होता है? आंवला। ठीक है। आंवला विटामिन की मात्रा। ठीक है। सामान्य स्वास्थ्य के लिए कुल कितनी संख्या में खनिज को आवश्यकता माना जाता है? कितने? 21। जीवन शरीर में अल्प मात्रा में कई प्रकार के खनिज
तत्वों की आवश्यकता होती है। इन्हें भोजन से प्राप्त किया जा सकता है। इन तत्वों में दो श्रेणी में आते हैं: अधिक बार तत्व, कई प्राणों से तो सूक्ष्म तत्व। इनमें से कौन सा एरोबिक्स नहीं होता है, कौन सा नहीं है यौगिक क्रिया, एरोबिक्स नहीं होती। ठीक है, एरोबिक व्यायाम कार्बोहाइड्रेट तथा वसा विघटन के ऑक्सीजन के ऊर्जागत होती है। एरोबिक व्यायाम में से जॉगिंग, साइकिलिंग के स्थूलिक तालबंदी होती है। स्वास्थ्य एवं व्यायाम वैज्ञानिक अनुसार स्वस्थ रखने के लिए कम से कम कठिन व्यायाम है। कौन से है? आघात घंटा, एक दिन में एक सप्ताह, तीनों होते हैं। स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए, जबकि कठोर व्यायाम आधा घंटा एक दिन में समाप्त दिन का होना चाहिए। मोटर क्षमता परीक्षण तथा सहन क्षमता फिटनेस और एथलेटिक्स कौशल परीक्षण का परिणाम कैसे प्रदर्शित किया जाता है? संख्यात्मक मोटर क्षमता परीक्षण तथा क्षमता एथलेटिक्स परीक्षण के लिए संख्यात्मक प्रदर्शित किया जाता है। शारीरिक बनावट सबसे महत्वपूर्ण अंश होता है स्वास्थ्य संबंधित क्षमता का घटक है। शरीर की संरचना, मांसपेशी की सहनशीलता, मांसपेशी शक्ति, लचीलापन, हृदय श्वसन सहनशीलता। सामान्यतः स्वास्थ्य को समझा जाता है किसमें? मानव अंग प्रयत्न गुणवत्ता। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधित भीतरी होता है। शिविर का अनुशासन होता है कैसे? कठोर। का अनुशासन कैसा होता है? कठोर। आगे देखते हैं, शिविर के सफल संचालन हेतु कुछ नियमों का बनाना अति आवश्यक होता है। इन्हें सिर्फ कठोर अनुशासन होना चाहिए। मोटापा का क्या कारण है? अत्यधिक कैलोरी ग्रहण करना मोटापा अत्यधिक कारण। जब व्यक्ति का आदर्श भार से 20% से अधिक भार हो जाता है तो उसे कैलोरी ग्रहण करना होता है। पदार्थ में हमारी शारीरिक दक्षता का बढ़ावा देता है। उत्तेजक क्या होता है? उत्तेजक शरीर को शारीरिक मानसिक उत्तेजक द्वारा प्रेरित किया जाता है। स्टीरॉयड मांसपेशियों की वृद्धि को सक्रिय या उत्तेजित करती है, जिससे मांसपेशियों की संख्या बढ़ती है। स्वास्थ्य में 5 घटक होते हैं: शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य। कौन कौन से होते हैं? ए, आध्यात्मिक, सामाजिक और स्वस्थ वातावरण द्वारा स्वास्थ्य के निम्न घटक हैं: शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक सामाजिक स्वास्थ्य। प्राण अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए मनुष्य को प्रतिदिन कम से कम कितने समय तक व्यायाम करना जरूरी है? कितने समय के लिए? 30 मिनट तक। अपने समय 30 मिनट के। नीचे स्वास्थ्य संकल्पना में कौन सी संकल्पना नवीनतम होती है? धार्मिक संकल्पना सबसे नवीनतम होती है। धार्मिक संकल्पना आध्यात्मिक व्यायामों को स्वास्थ्य के नए संकल्पना जोड़ तथा धार्मिक संकल्पना मनुष्यों को व्यक्तिगत धार्मिक क्रियाकलाप, मान्य संकल्पना आदि में विश्वास अर्जित किया गया है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार के व्यायाम आवश्यक होती है? नियमित। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे फिट और स्वस्थ रहने की क्या महत्वपूर्ण है? जीवनशैली स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं के घटक बचन स्वास्थ्य लाभ तभी कर्म होते हैं। स्वास्थ्य की मुख्य रूप से जिम्मेदारी होती है व्यक्ति विशेष की। स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक सामाजिक तौर पर मंगाचना होनी चाहिए। निम्न से अच्छा स्वास्थ्य किस पर निर्भर होता है? व्यायाम, आराम पे, आहार पोषण पर, स्वास्थ्य आदतें पर। इनमें से सभी। अच्छे व्यायाम के लिए नियमित आयाम हो चाहिए, आराम, स्थिरता उन्नति, प्रशिक्षण मात्रा तो दबाव तंत्र सभी होना चाहिए। व्यायाम का लाभ नहीं है, कौन सा नहीं है? चोट, वसा को घटाना, रक्तचाप को बनाने के लिए व्यायाम द्वारा बुखार पर नियंत्रण पाया जाता है। आगे देखते हैं, अधिक समय तक अधिक व्यायाम करने से असुविधा या कम हुई क्षमता को कहते हैं गहरी थकान कहते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक मूल शर्त कौन सी है? सही भोजन, व्यक्तिगत और पारिवारिक स्वास्थ्य, व्यायाम, आराम, उपयुक्त सभी। ठीक है, 24 से 48 घंटे तीव्र गति से बाहर का कम होना किस कारण होता है? पानी की कमी। शरीर का तीव्र गति से बाहर का कम होना पानी की कमी के कारण होता है। इनमें से कौन सा
स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम का भाग नहीं माना जाता। कौन सा है? स्वास्थ्य प्रशिक्षण। स्कूल के स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य सभी विद्यार्थियों के मध्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य का अधिक प्रदर्शन करें। जेई पार्क ने स्वास्थ्य शिक्षा के निम्न से कौन से उद्देश्य को नहीं समझा? वांछनीय स्वास्थ्य अभिवृद्धि का विकास। जेई पार्क ने स्वास्थ्य शिक्षा वांछनीय स्वास्थ्य अभिवृद्धि का विकास समझा है। बहुत कठिन व्यायाम के समय किसी को थकावट आने का प्रमुख कारण है। क्या कारण है? बी, दुग्धादन बनाना। जब मांसपेशियां कठिन व्यायाम द्वारा दुग्धादन मुक्त कराती है। निम्नलिखित तत्व स्वास्थ्य संबंधी दक्षता का भाग नहीं माना जाता है। कौन सा नहीं माना? कौन सा माना? प्रतिक्रिया, रिकवरी। फिटनेस शामिल बिना अधिक थकाव के दैनिक गतिविधियों के स्वास्थ्य संबंधी भाग नहीं माना जाता। स्वास्थ्य संबंधी दक्षता का प्रमुख घटक है। कौन सा है? कार्डियोवास्कुलर एंडोस्चर। स्वास्थ्य में से क्या स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? कौन से? कैरियर संबंधी परामर्श। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में साफ सफाई, रोगों का उपचार बनाने के लिए वयस्क मानव शरीर में पानी की मात्रा की रेंज होनी चाहिए 50 से 75% होनी चाहिए। जल स्वस्थ तथा स्वादिष्ट होनी चाहिए। ठीक है। हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? यकृत को प्रभावित करती है। वायरस फैलाते होते हैं। निम्न में से स्वास्थ्य से जुड़ा फिटनेस घटक कौन सा है? पेशीय शक्ति। स्वास्थ्य संबंधित शरीर की संरचना, मांसपेशी संस्कृति, मांसपेशी शक्ति। एक छोटा बच्चा किस कमी से साइकिलिंग नहीं चला पाता है? परिपक्वता के कारण साइकिलिंग चलता। स्वास्थ्य शिक्षा में बुनियादी सिद्धांत कहाँ से प्रारंभ करता है? जानकारी अनभिज्ञता से। स्वास्थ्य संबंधी जानभिज्ञता। मुख्य स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? सामाजिक स्वास्थ्य, शुरुआत आराम, आसपास काम करने से संबंधित। स्वास्थ्य का अर्थ है क्या है? आंतरिक शक्ति की क्षमता स्वास्थ्य का अर्थ है। ठीक है। रोजाना कार्य को उत्साह। निम्न से किसके द्वारा स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्ड का प्रयोग किया जाता है? शारीरिक शिक्षा टीचर द्वारा स्कूल स्वास्थ्य के विद्यार्थी को रिकॉर्ड किया जाता है। अच्छा स्वास्थ्य का मुख्य कारक है अच्छी जीवन दिनचर्या। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सर्प काटने पर तुरंत क्या करना चाहिए? चूसना चाहिए। सर्प के काटे हुए स्थान को थोड़ा ऊपर की ओर रुमाल, टाई, अन्य से रस्सी द्वारा बांध देना चाहिए। सांप के काटे स्थान पर चीरा लगाना चाहिए। विष का शोषण करना चाहिए। यदि विष खींचने का कोई साधन न मिले तो मुंह से काटे हुए स्थान पर चूस कर थूकना चाहिए, परंतु मुंह में छाले या कटा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो विष चूसने वाले व्यक्ति को प्रवेश कर जाएगा। जैविक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य का वास्तविक तात्पर्य किसकी स्वास्थ्य से संबंधित होता है? विभिन्न शरीर की विभिन्न प्रणालियों द्वारा जैविक स्वास्थ्य के वास्तविक बुढ़ापे की प्रक्रिया में शारीरिक परिवर्तनों में सर्वाधिक ढिलाई दिखाई देने वाली वृद्धि है। कौन सी है? विश्राम, नाड़ी तंत्र, दर और विश्राम की सिस्टम, रक्तचाप तथा वायु प्रतिरोध ये होती है। अभी कल करें। थैंक यू। बालकों में संज्ञान विकास के चरणों को सही क्रम बताइए। संवेदी पेशीय, तैरिय संबंधी, ठोस प्रचालनात्मक, औपचारिक प्रचालनात्मकता। ठीक है, आगे चलते हैं। नीचे देखिए प्रदर्शन क्षमता के कारकों का सही संयोजित बताइए। समन्वय योग्यता, बनावट, प्रतिद्वंदी योग्यता, तकनीकी निपुणता योग्यता। ठीक है, आगे देखते हैं। वाहन जनित कौन सा है? वाहन जनित होता है जल दुग्ध, वेक्ट जनित क्रॉप चूहा, वायु जनित धूल छीन द्वारा, ट्रैवल कपड़ा द्वारा। ठीक है,
उसको छोड़ो, उसको छोड़ो। निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य के आयाम में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? ए धार्मिक स्वास्थ्य आयाम नहीं है। कौन सा नहीं है इसमें? स्वास्थ्य से शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, पर्यावरणीय तथा व्यावसायिक ये है। आगे देखते हैं। एक शारीरिक रूप में शिक्षित व्यक्ति होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अनेक संचालन प्रकारों में दक्षता तथा कुछ संचालन प्रकारों में निपुणता दर्शाते हुए अनेक संचालन द्वारा, ठीक है। सूची में चिकित्सा व्यायाम को पहचान करके बताइए। चिकित्सा ताकत, सहनशीलता, लचीलापन, ये सभी है चिकित्सा संबंधी। नीचे देखिए व्यावसायिक स्वास्थ्य सिद्धांतों का संयोजन चयन कीजिए। क्या होना चाहिए? स्वास्थ्य संबंधित चयन करना चाहिए। क्या क्या आएगा इसमें? स्वास्थ्य संबंधी परामर्श, सामान्य भरण पोषण, सुरक्षात्मक व्यायाम होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ तक 170 तक हो गए, ठीक है। धन्यवाद।